जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। महर्षि वेदव्यास जी को प्रणाम। तमाम संतों को प्रणाम। महंतों को प्रणाम। अरिहंतों को प्रणाम। भक्तों को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। कल हमने कहा था हम सलामत रहें, आप भी सलामत रहें। भस्त्रिका प्राणायाम में छोड़ा था। धौंकनी के माफिक है। धौंकनी वो पुराना जो एक एकॉर्डियन बजता था ना, हारमोनियम का जो धमन होता है, ऐसे ये सांस लेना है, छोड़ना है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये तीसरा प्राणायाम है। स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं कैसा है देखिए। कितना हो 25, 30, 50, 100। हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हाँ, ये काफी योग शिक्षक है, हजारों लोगों को जमा कर लेते हैं और बोलते हैं आधा घंटा भस्त्रिका करो। वहां 2-4 लोग के हार्ट फेल भी हो जाते हैं। जिसको टीवी में नहीं बताया जाया ना, तो मीडिया उनके लिए डंडा उठाती है। मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ द बॉम्बे ने एक बार हल्ला किया था, ढेर सारा पैसा देके उनका मुंह बंद कर दिया गया। नहीं करना। जिनको हार्ट की तकलीफ है वो लोग भस्त्रिका प्राणायाम नहीं करेंगे। ये प्राणायाम जो है वो क्या होता है, वो जल्दी से सांस लेना छोड़ना। ये प्राणायाम का एक आवर्तन एकदम हमें प्रसन्नता प्रदान करेगा। उसको प्रातःकाल में करना चाहिए और सर्दी के समय में अधिक करना चाहिए। अभी चौथा प्राणायाम जो है उसको बोलते हैं शीतली प्राणायाम। जीव है ना, उसको ट्यूब बनाना है, मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। सांस लेने के समय में आंखें खुली रखनी है, रोकना का नहीं। चेष्टा मत करो, रोकना है तो रोक सकते हो। आंखें खुली रखो। क्यों? ठंडी हवा आंखों को लगेगी, वो आपके आंखों के लिए गुणवर्धक होगी। ये शीतली प्राणायाम है। गर्मी के दिन में ये बड़ा प्राणायाम ज्यादा उचित है। शरीर तंत्र को ठंडा रखता है, खून को शुद्ध करता है और प्यास लगे तो 1 गिलास ठंडे पानी की
बदले में शीतली प्राणायाम आपके लिए उचित है। इस प्राणायाम को आप दीर्घ काल पर्यंत करते चले जाएंगे तो अपने आप ही केवल कुंभक होता चला जाएगा। रेचक पूरक करने के अतिरिक्त केवल कुंभक है। ये प्राणायाम के बाद में मन स्थिर हो जाता है। अभी प्राणायाम के बाद में प्रत्याहार है। देखिए हमने क्या कहा था, हमने कहा कि हम एक ऐसे पड़ाव में आकर खड़े हैं कि हमको दोनों ओर देखना, हम कहाँ से आए कहाँ जाएंगे। प्रत्याहार है। प्रत्याहार का अर्थ है शून्य मनस्कता। देखिए प्रत्याहार बड़ा मुश्किल काम है। हम बताएं आपको क्या होता है। ये शिव जी का जो मंदिर होता है ना, वहां होता है कछुआ। शिव के मंदिर में कछुआ क्यों रखा नारायण, ये बताओ। शिव को कछुए से क्या मतलब है? अरे शिव को पूरा योग परंपरा से मतलब है। जब हम मंदिर के सीढ़ी चढ़ते हैं वो यम है। वो सीढ़ियां चढ़ने के बाद में आगे नंदी तक जाते वो नियम है। नंदी आसन है, नाक में डोरी खींच के रखी प्राणायाम है। वो आगे जो बैठा हुआ है कुर्म नारायण, वो है प्रत्याहार। कुर्मोंगानी व सर्वसह। अपनी इच्छा हो तो पाँव निकालता है बाहर, नहीं है तो अंदर ले लेता है। ये अमेरिका वगैरह हम जाते हैं ना, तो हमको थोड़ा समय होता है तो ये जो जंगल होता है, तो जंगल के सब मूवी रहे, पशु पंखी है, शेर वगैरह है, भालू वगैरह, तो उनको हम देखते हैं। तो एक बार हमने देखा कि एक कछुआ है जा रहा है। कब शेर के दो बच्चे आए, उसको पकड़े, उसने दोनों ओर से अपने हाथ पांव अंदर कर लिया। अब शेर के बच्चे उसको खेल रहे हैं फुटबॉल की माफिक, उसको पकड़ना भी चाहते हैं, नहीं आया। फिर माँ को बुलाए, माँ, तो उसकी माता जी भी आ गई। माता ने बड़ी कोशिश की मगर उसका न सिर पाए, न पूंछ पाए, न हाथ, न पांव। गुस्से में आके लात मार के चले गए। कुर्मोंगानी व सर्वसह। जैसे कछुआ अपने अंगों को आवश्यकता हो तो बाहर निकालता है, ऐसे साधक अपनी इंद्रियों को आवश्यकता के अनुसार ही व्यवहार करे। गुरु भगवान स्वामी शिवानंद जी महाराज कहते हैं, सी बट लुक नॉट, फील बट टच नॉट। वो क्या कहा कि हियर बट लिसन नॉट, टेस्ट बट रैलिश नॉट। कैसे होता है? हो सकता है इंद्रियों के निग्रह से करना है। तो ये जो बात है इसको समझना चाहिए कि हम प्राणायाम क्यों करते हैं। ये प्राणायाम है, ये प्राणायाम। यहाँ कुर्म नारायण बैठे हैं तो बाईं ओर गणेश है और दाहिनी ओर हनुमान जी हैं। गणेश किसके हैं? धारणा के हैं। वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि महाभारत आपको लिखना है, लिखेंगे। रुकना नहीं है बीच में, नहीं रुकेंगे। जब तक नहीं समझो तब नहीं लिखो, ठीक है। वेद व्यास जी 25 श्लोक बनाते हैं और अंतिम श्लोक ऐसा बना लेते, गणेश को सोचना पड़ेगा, बस दूसरे 25 बन जाते थे। गणेश जी की धारणा, एकाग्रता इतनी कुशाग्र थी। सामने हनुमान जी हैं, धारणा के बाद में होता है ध्यान, एकाग्रता। हनुमान का ध्यान तो प्रभु के चरणों में है। लंका विजय के बाद में अयोध्या जी में आकर के सबको कुछ कुछ पारितोषिक हुआ। सीता माता ने अपने कंठ से उतार करके बड़े ही कीमती मोतियों की माला
हनुमान जी को दी। हनुमान जी वो मोतियों को तोड़ने लगे। सीता जी ने मन ही मन में तो सोचा, अंत में तो बानर का बानर ही रहा। फिर भी बड़ी शांति से पूछा, हनुमान ये मोती तोड़ के तुम क्या देखना चाहते हो? उन्होंने बड़े निर्मल हृदय से कहा, इसमें राम जी है कि नहीं? जिसमें राम नहीं है उसका मुझे काम नहीं है। ये ध्यान है हनुमान का है। देखिए वाल्मीकि में भी और तुलसी में भी का सुंदर कांड है। सुंदर कांड में हनुमान जी जब भारत से उठ करके श्रीलंका जाते हैं और रास्ते में सिंहनी आती है खाने के लिए हनुमान को। और हनुमान जितना बड़ा सिर करते हैं, सिंहनी इतना बढ़ाती है। सिंहनी जितना बड़ा बदन करती है, हनुमान बड़ा करते हैं। फिर एक बार हनुमान छोटे होकर के अंदर घूम के आ गए, चल बस हो गया, तुम जाओ। उसके पहले पर्वत भी आया था। पर्वत को कहा, देखिए मैं अभी विश्रांति नहीं कर सकता, मेरे लिए ये राम काज महत्व का है। पर्वत को छोड़ दिया, सिंहनी को छोड़ दिया। अभी एक और थी, समुद्र में खींच रही थी, उसको भी मार दिया। लंकिनी गेट पर खड़ी थी, उसके सिर में भी 2 थप्पड़ मार के चले। लंका में जब हनुमान जी ने प्रवेश किया तब महानिशा है। उन्हें पता नहीं है कि जगदम्बा माता सीता कौन से भवन में है। वो प्रत्येक भवन में जा रहे हनुमान जी। राक्षसों के भवन है, मैरे पान की है, अर्ध नग्न अवस्था में है। किंतु हनुमान जी की रुचि नहीं है, ध्यान भी नहीं है। ध्यान कहाँ है? भगवती जगदम्बा सीता जी कहाँ है? ये होता है ध्यान। इसलिए हनुमान जी को वहां बैठाया गया है। बहुत जरूरी बात है। विनोद वार्ता भी है। एक बार महर्षि नारद है वैकुंठ में आए, बड़ी जल्दबाजी में थे, टाप 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 टाप। हमेशा नियम था भगवती जगदम्बा माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करे तब प्रभु के दर्शन को जाए। आज माँ को प्रणाम नहीं किए। माँ ने कहा, नारद रुको, मैं बहुत जल्दी में हूं। रुको भी तो तुम्हारी जल्दी का सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। क्या आप कर सकती हैं बताइए? कहो नारद बेटा, कहो क्या है? बोले वो बंदर हनुमान है, उसके गली गली में मंदिर लगे हुए हैं, हमारा एक भी मंदिर क्यों नहीं है? लक्ष्मी जी हंसे, कैसे होगा नारद, तूने तो श्राप दिया था भगवान को। भगवान को तूने श्राप दिया था कि तुम्हारा अपनी पत्नी से विरह हो। हनुमान ने तो मिलाया था। तो मिलाने वाले की पूजा होती है, जो अलग करता है, बिछुड़ता है, उसकी पूजा थोड़ी होती है। हनुमान जी का ध्यान कहाँ है? वो एकाग्रता है। तो ये जो प्रत्याहार और धारणा ध्यान है, उनको समझने के लिए प्रत्याहार क्या है? शून्य मनस्ता, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रियों का जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता हो, इंद्रियों को विषयों से खींच लेना, उस क्रिया को प्रत्याहार कहते हैं। यम नियम प्राणायाम से शुद्ध मन की जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों को ये प्रत्याहार पर हम नियंत्रण कर सकते। प्रत्याहार लोग सुनना चाहते नहीं हैं। और प्रत्याहार, हमारे यहाँ डॉक्टर सीसी रावल थे, वो प्रत्याहारी प्रवचन करते थे। वो योगाचार्य थे, हमसे ही सीखे थे, हमेशा करते थे। प्रत्याहार पर जिसने नियंत्रण कर लिया है, वो अपने जीवन में कभी मल विक्षेप आवरण में विक्षेप के बारे में कभी
आपके पास में फरियाद नहीं करेगा। वह इंद्रियों से उसका मन हट जाएगा। वह मन बिल्कुल ठीक एक जागृत तत्व के प्रति एकाग्रत हो जाएगा। अब प्रत्याहार के बाद में है धारणा, ध्यान और समाधि। कोई आंतरिक या बाह्य वस्तु पर मन को लगाना, उसको कहते हैं धारणा। concentration upon some particular point or subject। खिला हुआ फूल, उगता हुआ सूरज, पूर्णिमा का चंद्रमा, ध्रुव तारक, कुछ नहीं तो सफेद दीवार में एक लाल बड़ा डॉट। ये पूरा मन वहां पर लगाना, उसको कहते हैं धारणा। कुछ लोग है भगवान हरि की, कृष्ण की फोटो, राम की मूर्ति, कुछ भी लगा सकते हैं मन को आगे। चक्र के ऊपर भी, शरीर के कोई चक्रों के ऊपर भी ध्यान कर सकते हैं। प्राणायाम और प्राण के प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों से वश में होने के बाद में ही धारणा शक्य होगी। अगर प्राणायाम में हम निमज्जन नहीं है, प्रत्याहार में स्थिर नहीं है, इंद्रिय निग्रह नहीं है, तो मन धारणा में स्थिर नहीं होगा। और मन धारणा में स्थिर हो गया तब फिर हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। ध्यान में एक एक विचार पर ही मन को नियंत्रित करना है। ध्यान की प्रक्रिया का सुंदर वर्णन भगवत गीता में है, 6 अध्याय में है। कहते हैं एकांत स्थान को पसंद करें, नाति नीचम नाति ऊंचम चैलाजन कुशोत्तरम। बहुत ऊंचा नहीं हो, बहुत नीचा नहीं हो, वो ऐसा चैलाजन कुशोत्तरम। अरे मृगछाला यदि हो तो उचित है, बाघ का चमड़ा उचित है, वो उन दिनों में उचित है। आजकल बाघ का चमड़ा, हिरण का चमड़ा नहीं रख सकते। होगा तो उसको बिछाएं, कपड़ा बिछाएं, उसमें घास बिछाएं, उस पर कपड़ा बिछाएं। मतलब क्या है? द नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। हम जो आसन बिछाते हैं उसमें वो बिजली प्रवाह नहीं होना चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो जमीन में चली जाना नहीं चाहिए। तो ऐसा आसन होना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करना आवश्यक है, मन को शांत करना आवश्यक है। गर्दन है, मस्तक है, कमर है, उसको सीधा रखना आवश्यक है। यहाँ त्रिकुटी पर दोनों के भौं के बीच में ध्यान देना है। इंद्रियों के मुख बंद करना है। हृदयस्थ आत्मा के प्रभु पर मन को लगाना है। केवल कुंभक के अभ्यास से श्वास को ब्रह्मरंध्र में रोकना है। बाद में मन पूर्ण रूप से एकाग्र हो जाएगा। आप जब ध्यान होगा तब ध्यान का सातत्य है वो समाधि में लगेगा। इसी तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये तो बाह्य अंग है। अब प्रत्याहार को भी नहीं छोड़ सकते। यम, नियम, आसन, प्राणायाम को ही बाह्य अंग करेंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि ये चारों आंतरिक साधना है। धारणा, ध्यान और समाधि को त्रिपुटी संयम भी कहते हैं। राजयोग की वह अंतरंग साधना है। वास्तविकता राजयोग का प्रारंभ प्रत्याहार से ही होता है। राजयोग का वास्तविक अभ्यास आत्म संयम से होता है। जिस बाबत पर ध्यान करना है उसके सत्य को संयम से समझना चाहिए। राजयोग का अंतिम ध्येय
निर्बीज है, असंप्रज्ञात समाधि है, उसकी तुलना में संयम भी बाह्य अथवा सापेक्ष है कि प्रारंभ की भूमिका है। यह आलंबन अर्थात मन को कहीं लगाना है। जब निर्बीज समाधि में मन का आलंबन जब तक नहीं है तब तक वो निरालंबन होगा। योग की सीढ़ियों में एक एक करके आगे बढ़ना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, एक एक करके। किंतु यम के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। नियम में शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नींव है योग की। सीढ़ियां जैसे जैसे चढ़ते चले जाएंगे, नए नए अनुभव होते चले जाएंगे, ज्ञान और शक्ति की प्राप्ति होगी, सिद्धियां भी प्राप्त हो सकती है। नितांत मोक्ष की अनुभूति असंभव नहीं है। राजू का सर्वोच्च ध्येय कैवल्य प्राप्ति है और कैवल्य प्राप्त वास्तविक योगी के अपरिमित ज्ञान के पास तीन लोक का ज्ञान का जोड़ भी धार्मिक ज्ञान के लिए ऐसा भूसी के समान है। ऐसे योगी का जय जयकार करें, ऐसे योगी का आशीर्वाद करें। देखिए, हम इस पड़ाव पर आए थे कि जहाँ पर अब हमें नया प्रवेश करना है। तो नया प्रवेश क्या है? ये 30वां सूत्र है, अहिंसा सत्यास्तेय। नहीं, 30वां नहीं, 29वां चाहिए। 29वां जो सूत्र है, तो 29वां सूत्र क्या कहता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयोरष्टांगभंगानी। यम माने सामाजिक अनुशासन, नियम माने व्यक्तिगत अनुशासन, आसन योग के आसन शारीरिक अनुशासन, प्राणायाम श्वास प्रश्वास का अनुशासन, प्रत्याहार इंद्रियों का अनुशासन, धारणा मन की एकाग्रता, ध्यान धारणा और मन से आगे बुद्धि का अनुशासन, और समाधि परम तत्व या परम चेतना में प्रवेश है। देखिए, क्या बताएं अब आपको। बाएं नाक से सांस लेकर के दाहिने नाक में निकलना है, दाहिने से लेकर के बाएं में निकलना है। ये अनुलोम विलोम हुआ। अगर रोकना चालू किए तो वो सुखपूर्वक प्राणायाम होगा। 1:4:2:4। धीरे धीरे मन को एकाग्र करना है धारणा में। धारणा क्या है? किसी भी एक वस्तु पर कंसंट्रेट करना। मान लीजिए कि ऐसा दीपक है, दीपक की ज्योत पर कंसंट्रेट करते हो, कितने पल 5 सेकंड तक उस दिए को छोड़ करके और कोई विचार अगर आपके मन में नहीं आता है तो आपकी वह एक धारणा हुई। वो ऐसी आपकी 100 धारणा होने से एक ध्यान होगा, 100 ध्यान होने से एक समाधि होगा, और 100 समाधि होने से 100 ध्यान होने से एक समाधि होगा। 100 समाधि होने से भी आगे जाकर के साधारण समाधि से निर्विचार समाधि, सविचार समाधि, निर्बीज समाधि, सबीज समाधि, और बाद में वो मेध इत्यादि के ज्ञान की प्राप्ति होती है। रास्ता लंबा है, अगर हम चलते चले जाएं, आज से एक नई प्रणालिका में प्रवेश कर रहे हैं। बने रहें साथ में,
चिंतन करेंगे पतंजलि के सूत्रों का सिस्टमेटिकली एंड साइंटिफिकली। ओम शांति। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आपके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।